बेतिया का देवराज देउरवा गांव लौरिया विधानसभा बताया जा रहा है और उस गांव का यह हाल है कि 2 दिन में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और ग्रामीणों का कहना है कि जहरीली शराब से मौत हुई है, लेकिन प्रशासन इस पर लिपापोती कर रहा है। प्रशासन इस बात को छुपा रहा है या यूं कह लीजिए कि वो शराब वाली बात को सामने आने देना नहीं चाहता है। सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद आपको हम 2021 में केवल इस साल जनवरी से लेकर अब तक कितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं जहरीली शराब पीने से, उसका एक एक डेटा बताएंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जो बेतिया का मामला आया है, जो लौरिया का मामला आया है, वहां अब जब मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जब न्यूज चैनलों पर इसके बारे में चर्चा होने लगी, तब जांच टीम वहां पहुंची है। अब इस बात की जांच चल रही है, खोजबीन चल रही है कि आखिर उनकी मौत कैसी हुई है। हालांकि अभी तक इस पर कोई स्पष्ट बात नहीं आई है सामने कि उनकी मौत कैसी हुई है, लेकिन जो परिजन है और ग्रामीण है उनका साफ तौर पर कहना है कि सभी लोगों ने शराब का सेवन किया था और उसी के कारण मौत हुई थी। एक और बात है कि जो ग्रामीण है वहां के, वो न्यूज चैनलों के मीडिया के सामने आकर साफ साफ बोल रहे हैं कि गांव में खुले में शराब बिक्री होती है, खुले में शराब बेचा जाता है और खुलेआम लोग पीते हैं, लेकिन प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे यह सब कुछ हो रहा है और यह सब कुछ होता था उस गांव में, लेकिन पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं था, पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला काफी पुराना है। शराबबंदी के बाद से आपको याद होगा कि गोपालगंज का वो कांड जिसमें कई दर्जन लोगों की मौत हो गई थी जहरीली शराब पीने के कारण। इस साल भी गोपालगंज में लगभग आधे दर्जन लोगों की मौत जहरीली शराब पीने के कारण हुई। आपको हम अब एक एक का डेटा बता देते हैं कि 5 फरवरी 2021 को 2 मौत हुई थी कैमूर में, कुरासन गांव बताया जा रहा है, जहां शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 20 फरवरी 2021 को गोपालगंज के मझवलिया का यह मामला है, जहां गोपालगंज के मझवलिया में 6 लोगों की, यानी कि लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई थी शराब पीने के कारण, जहरीली शराब पीने के कारण। और एक चीज फिर से याद दिला दें कि बिहार में शराब बंद है, बिहार में शराब की बिक्री पर पाबंदी है, उसके बावजूद शराब मिल रहा है, शराब नहीं मिल रहा है तो लोग जहरीली शराब का सेवन कर रहे हैं। इसके अलावा फरवरी 2021 का ही मामला है मुजफ्फरपुर में, जहां 7 लोगों की मौत हो गई थी जहरीली शराब पीने से। इसके अलावा भी छिटपुट मामले हमेशा आते रहे हैं और शराबबंदी कितना प्रभावी है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आए दिन बिहार में शराबबंदी की पोल खुलती रहती है, यहां तक कि जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वे भी जाने आए बगाए यह बात बोलते रहते हैं कि बिहार में शराबबंदी का कोई खास प्रभाव नहीं है। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। और एक डेटा आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जितने पुरुष और महिला शराब नहीं पीते हैं, उससे ज्यादा शराबबंदी वाले इस बिहार में पुरुष और महिला शराब का सेवन कर रहे हैं, और यह सरकारी डेटा कहता है, ना कि हम अपने मन से बोल रहे हैं। अब आप सोचिए कि आए दिन जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं और सरकार के मुखिया नीतीश कुमार यह दावा करते हैं कि हमने राज्य में शराबबंदी लागू कर दिया है। फिलहाल जो बेतिया का मामला है उसमें प्रशासन जांच कर रहा है। प्रशासन कह रहा है कि सब कुछ पता लगाया जाएगा और जो दोषी होगा उसके पर कार्रवाई होगी। एक और बात है कि प्रशासन अक्सर जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है तो वो इस बात को बोलता है, लेकिन कितनी कार्रवाई होती है मुझे नहीं पता। राजधानी पटना की बात बता दें कि राजधानी पटना में आए दिन किसी थाने से अंदर से ही शराब पकड़ा जाता है, इसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। इसके बावजूद क्या कार्रवाई होती है, और कार्रवाई होती है तो उसका कितना प्रभाव भविष्य के लिए पड़ता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। आए दिन शराब की बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी जा रही हैं और प्रशासन चुपचाप यह सब कुछ देख रहा है। आगे इसके बारे में जो कुछ नया अपडेट आएगा उससे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कभी मामला स्पष्ट नहीं है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि बेतिया में जो मौत हुई है वो 9 लोगों की मौत केवल और केवल जहरीली शराब पीने के कारण हुई है। ग्रामीणों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि गांव में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है, जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और प्रशासन पर सवाल उठाता है। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे खड़े हैं फ्यूचर रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।